Good evening and welcome to the Jackass Bollywood with Arif Khan lookalike of Anil Kapoor show। दोस्तों आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे झकास बॉलीवुड के झकास एपिसोड में। और दोस्तों हम एक ऐसे कलाकार को आपके लिए लेकर के आए हैं जिसे देखने के बाद आपके चेहरे पर खुद मुस्कान बिखर जाएगी। ये हमारा वादा ही नहीं बल्कि हमारा चैलेंज है। अक्की यानी कि विकल्प अक्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको देखा है मैंने कि बहुत मेहनत करते हो आप और बहुत सभी के दिलों को जीत लेते हैं। आपका नेचर, आपका स्वभाव और आपको लोगों को रिस्पेक्ट देने का हुनर आपके पास में है। आपसे एक थोड़ी फनी अंदाज में एक सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि मैं भी अब आरिफ खान बनकर नहीं रह सकता हूं तुम्हें देखने के बाद में। अब मैं भी अपनी औकात पर आ ही जाता हूं। अक्की, सबसे पहला सवाल मेरा तुम्हारे से यह है कि अगर तुम इंडस्ट्री में अक्षय कुमार से पहले आते तो क्या होता? अक्षय कुमार के से पहले आता तो मुझे ये लगता है कि रवीना जी के साथ चीज बड़ी मस्त मस्त डांस करने का मौका मुझे मिलता। और शिल्पा जी के साथ चुरा के दिल मेरा डांस करने का मौका मुझे मिलता। और कैटरीना के साथ तेरी और करने का मौका भी मुझे मिलता। मैं वो मौके बिल्कुल नहीं छोड़ता। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ख्यालों में समझ गया। और दूसरी बात कि अच्छा ये बताओ कि अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, आप क्या अपने सीनियर के खूबियों का पालन करते हैं? जी बिल्कुल ये बात सही है कि अक्षय जी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। मैं भी सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। बिल्कुल मैं भी सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, ये दुनिया जानती है। लेकिन एक बात दुनिया नहीं जानती है कि मैं 4 बजे उठता हूं, पानी पीता हूं, वॉशरूम जाता हूं और वापस से सो जाता हूं। क्योंकि भैया गला सबका सूखता है और नींद सबको आती है। ओहो। ये बता देना चाहता हूं कि मैं कम से कम शब्दों में उनका परिचय करा देता हूं। ये राजस्थान के रहने वाले हैं, पाली के रहने वाले हैं और बहुत कम समय में इन्होंने बहुत तरक्की कर ली है। और इनके पास जो टैलेंट है वो कूट के टैलेंट भरा है। मैं चाहता हूं कि अब आप दर्शकों की तरफ से एक सवाल है कि दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने इतनी सारी हीरोइंस के साथ में काम किया है, सबसे ज्यादा काम करने का मजा किसके साथ आया है और क्यों आया है? लेकिन एक सवाल और भी है कि आपने काम तो सभी के साथ किया है लेकिन शादी आपने किसी और के साथ किया है। मेरा मतलब समझ गए होंगे आप। जी मजा बहुत आया, सबके साथ आया मजा। अब मैं एक किसी का नाम लूंगा तो लोग कुछ गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। इसलिए वो उस दौर को मैं वापस ताजा नहीं करना चाहता अभी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सभी के साथ मजा आया। और बात रही शादी की तो मुझे किसी ने कहा कि आपको ट्विंकल से ही शादी करनी चाहिए। अगर आपको बड़ा स्टार बने रहना है तो आपको ट्विंकल से शादी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो वो ऐसे सर कि किसी ने मुझे बताया कि ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ट्विंकल लिटिल स्टार रहेगी, आप बड़े स्टार रहेंगे, इसलिए आपको ट्विंकल से शादी करनी पड़ेगी। इसलिए हमने ट्विंकल से शादी कर ली। क्या बात। अच्छा मैं चाहूंगा कि विकल्प मेहता आप जो है तो अक्षय कुमार का कोई ऐसा फनी सा डायलॉग मैं चाहता हूं कि आप, हमारे दर्शक चाहते हैं कि जब आप अक्षय कुमार की तरह लगते हैं वैसे बोलते हैं तो वैसे स्टाइल में जो डायलॉग्स उनके हैं जैसे हेरा फेरी वगैरह आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो डायलॉग अगर सुना दे तो मजा आ जाएगा। मैं भी सुनने के लिए बेचैन हूं। जी सर, एक हेरा फेरी का डायलॉग आपके सामने। जी हेरा फेरी का। बाबू मैं कह रहा हूं ये जो श्याम है ना, ये बहुत ही गलत आदमी है। देखा इसके नाम से कितनी लड़कियां घर में आ रही, देखा अगर ये इस घर में रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूं, मैं सच में चला जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या बात है यार, तुम्हें हक है। पहली बात तो तुम्हारे को ऊपर वाले शक्ल तो है, शक्ल के साथ जो आवाज होती एक्चुअली होता है क्या है कि जो एक्टर होते हैं ना, शक्ल मिल भी जाती तो आवाज नहीं होती और अगर आवाज होती तो शक्ल नहीं। लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हारे पास शक्ल भी दिया और आवाज भी दी और शक्ल के साथ साथ अकल भी दी। तुम हाजिर जवाब बहुत हो, एकदम किसी की भी बात को फट से पकड़ लेते हो। तो ऐसा कुछ सपना था आपका कि किसी स्टार के साथ मैं काम करूं तो, और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो मैं जानना चाहूंगा जरा।
जी बिल्कुल, बच्चन साहब के साथ मेरा काम करने का सपना था, वो तो सर पूरा हो गया। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जो मेरे दिल के बहुत करीब थे और हमारे परिवार के भी सदस्य हैं, लेकिन इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार भी है, लेकिन उनके साथ मैं काम नहीं कर पाया। ये मुझे मलाल रहेगा जी। ओहो, अरे अरे, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम किसकी बात कर रहे। अरे तुम्हें तो मलाल ही रहेगा, मुझे तो हमेशा उनका गम रहेगा, क्योंकि मैं काका का बहुत बड़ा फैन था। मैं फैन ही नहीं बल्कि उनका बहुत बड़ा एसी था रे, जो आज हमारे बीच नहीं है। तो मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मैं काका जी की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं उनको काका जी नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरी बीवी के पिताजी हैं, इसलिए मुझे उनको ससुर जी कहना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं काका कहूं तो वो उनकी बेटी तो मेरी बहन हो जाएगी, तो इसलिए मैं काका नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता काका जी। आप मेरी भावनाओं को समझिए अनिल कपूर साहब। नहीं, और कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए? कि वो एक बहुत ही कमाल के इंसान, एक बहुत बड़े सुपरस्टार, एक बहुत मंजे हुए कलाकार वो थे। और मैं हमेशा इस चीज का मुझे दुख रहेगा कि स्क्रीन पर मैं उनके साथ कोई काम नहीं कर पाया। बहरहाल हम उनकी फिल्में देखते आए हैं और देखते रहेंगे, और पूरा हिंदुस्तान उन्हें हमेशा प्यार करता रहेगा। इसको बोलते हैं प्यार, इसको बोलते हैं मोहब्बत। मोहब्बत प्यार के जो लफ्जी माने होते हैं, वो हमने देखा है कि राजेश खन्ना साहब को लड़कियों ने जिस तरह से चाहा, जिस तरह से प्यार किया, कई लड़कियों ने खुदकुशी कर डाला। राजेश खन्ना साहब की जिस दिन शादी हुई उस दिन कई लड़कियों ने खुदकुशी कर डाला, और कई लड़कियों ने तो अपना फोटो लेकर के यहां रखती थी। कई लड़कियां हमने देखा है कि यहां लड़की लगती थी, अपने हस्बैंड से छुपाकर, अपने घर वालों से छुपा करके उसकी फोटो लेकर के सोती थी। ऐसी फैन को मैं समझता हिंदुस्तान की धरती पर इतना बड़ा सुपरस्टार कोई पैदा ही नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि 1000 शाहरुख खान, 1000 सलमान खान, 1000 आमिर खान, 1000 ऋतिक रोशन आ जाए ना, तो एक राजेश खन्ना साहब नहीं बनता। ये जो मेरे शब्द है, बस यही शब्द उनके लिए श्रद्धांजलि है। हम गुंडे हैं, बदमाश शैतान है, हम गुंडे हैं, बदमाश शैतान है, तो क्या हमारी बहन बेटियों की शादी नहीं होगी? बहुत प्यार करता था ना संजना से, तो क्या हुआ तेरे मामा ने पूरी वाट लगा डाली। देखिए मजनू जी, मुझसे गलती हो गई। मैं संजना से बहुत प्यार करता हूं। प्लीज आप ऐसे इशारे मत कीजिए, मेरे मामा को मत डराइए आप। मजनू जी कुछ कीजिए मजनू जी। अबे तेरे मामा ने तो मेरे एल लगा दिए। एल मतलब क्या? अरे लटका दिया। तेरे मामा को तो भाई छोड़ूंगा नहीं, समझा क्या नहीं? क्या बात है, सुपर सर, सुपर वंडरफुल। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि आइला एसोसिएशन, ऑल इंडिया लोकलाइक एसोसिएशन में जो हमारे जिसके तुम भी मेंबर हो, तुम भी आइला एसोसिएशन के मेंबर हो, और अभी कोरोना का दौर चल रहा है और सबके हालात बड़े गंभीर है। क्या गरीबी सर पर चढ़ करके बोल रही है, कई खुददार लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, और कई लोग बता भी रहे हैं, तो वो शर्म करके बेचारे तो करे तो क्या करे। तो ऐसे में जो हालात हुई है और ऐसे में जो मदद आई है हमें, जैसा सलमान खान साहब की तरफ से आई है, फिर उसके बाद में फेडरेशन से आई है, और इसी तरह तो ये हालात को मद्देनजर रखते हुए अक्की तुम क्या कहना चाहोगे? ये एक कलाकार की नज़र से ये हालात जो हैं बहुत ही मुश्किल हालात हैं, कोरोना के जो हालात हैं, क्योंकि जो कलाकार का घर चलता है, जो रोजी रोटी चलती है, वो प्रोग्राम्स से चलती है। प्रोग्राम करते हैं, पैसा मिलता है और सारी चीज़ें मुमकिन होती है। कई कलाकार हैं जो वाकई में जिनकी फैमिली की कंडीशन, सिचुएशन, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से बहुत नाजुक है, तो ऐसे में फेडरेशन का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। जब आदमी एक फेडरेशन से जुड़ता है तो फिर वो आदमी अकेला नहीं रहता, वो एक पूरा का पूरा परिवार बन जाता है, और जब मुश्किल वक्त होता है तो परिवार ही सदस्य के साथ खड़ा रहता है। तो इस वक्त जो आइला है, ऑल इंडिया लुकलाइक एसोसिएशन, वो काम कर रही है कि मेंटली और फाइनेंशियली, मानसिक तौर पर और पैसे के तौर पर, दोनों जगह से आइला
हमारे लुक लाइक भाइयों की मदद कर रही है, क्योंकि समय समय पर सारे लुक लाइक भाई, स्पेशली आरिफ जी जो कि फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो हमेशा सबसे, चाहे वो लुक लाइक किसी गांव में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, सबसे वो बात करते रहते हैं कि भाई किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। और उन्हीं के आप ही की मेहनत से ये पॉसिबल हो पाया कि बड़े बड़े लोग, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आज आइला के जरिए लुक लाइक्स की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं इसमें आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे मुश्किल समय में भी आपने मानसिक तौर पर और फाइनेंशियल तौर पर सारे लुक लाइक भाइयों की मदद की है। और मैं दूसरे हमारे सारे लुक लाइक भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस जो फेडरेशन के रूल्स हैं और फेडरेशन के साथ आप बने रहिए, तो इसमें सबकी भलाई होगी। तो किसी भी, अभी तो कोरोना का वक्त आएगा, लेकिन किसी भी बुरे वक्त में हम सब एक साथ रह के चल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कि जाने से पहले मैं एक और आखिरी सवाल कर रहा हूं जो हमारे दर्शक, अच्छा ये बताओ कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं, फिल्म का नाम है फेंकता है साला, और सब्जेक्ट यही है स्ट्रगलर लोगों पर, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगलर्स। तो हर स्ट्रगलर को सच्चाई का आईना दिखाएंगी मेरी फिल्म। तो मैं चाहता हूं कि तुमने इंडस्ट्री में जो भी स्ट्रगल किया है और जो बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, बहुत से शोज किए हैं तुमने, और बहुत जगह बड़े बड़े शोज में तुमने एंकरिंग की है, तो मैं जानता हूं अच्छी तरह, लेकिन मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि अभी इंडस्ट्री में आप जो स्ट्रगलर लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं भी जब 10 साल 12 साल पहले मुंबई गया था तो स्ट्रगल शुरू था, स्ट्रगल तो आज भी शुरू है, लेकिन अगर आदमी किसी एक चीज को पकड़ के उसको उसके ऊपर लगा रहे, उसके ऊपर मेहनत करता रहे, डेडिकेशन रहे उसका, तो जरूरी 100% वो उस मुकाम तक जरूर पहुंचता है जिस मुकाम की उसको तलाश होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और जरूर एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या बात, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं बस तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो दोस्तों, अक्की आपसे आज की मुलाकात हम यही खत्म करते, फिर मिलेंगे हम दूसरे किसी जगह, या हो सकता है झकास बॉलीवुड में फिर से आपका स्वागत हमको करने का मौका मिले। और आज आपने जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल करके हमें दिया है, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। आइला एसोसिएशन और हमारे पूरे परिवारों की दुआएं तुम्हारे साथ में है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज, और जिंदगी रही तो जल्दी मिलेंगे वापस। जी जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आइला का और आरिफ खान साहब का कि मुझे अपने शो में यहाँ पर इज्जत देने के लिए, बुलाने के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने, हमारे सीनियर, आप आर्टिस्ट हैं, इतने अच्छे कलाकार हैं, मैं तो आपका फैन हुई। हजारों लोगों, लाखों लोग आपको यूट्यूब पर देखते हैं, पसंद करते हैं सर। बहुत सारे टीवी शोज और बहुत सारी फिल्मों में आपने अपना जलवा दिखाया, और आज मुझे आपके साथ लाइव यहाँ पर झकास बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला, इंटरव्यू देने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच आरिफ जी।